बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1702 से और 1745 तक चलती है। दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑगस्टन एज बिकॉज ऑफ द राइटर्स ऑफ द पीरियड imitated the style of elegance of the writers who wrote in Italy during the reign of Emperor Augustus। इस एज को अगस्टस एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राइटर्स थे इस एज के वो कॉपी कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे उन राइटर्स को, इटली के उन राइटर्स को जो कि वहाँ का बादशाह, इटली का बादशाह जो था वो अगस्टस था। इस वजह से इस पीरियड को अगस्टन एज भी कहा जाता है। एंड दिस स्पेन ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ पोप। इसको एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है because the Alexander Pope was the best known poet of the time, क्योंकि वो बेहतरीन पोइट थे इस टाइम के। एंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स द इंग्लैंड वाज अंडर द रूल ऑफ क्वीन एनी। क्वीन एनी थी 1702 से 14 तक, 1714 तक क्वीन एनी थी वहाँ पर हुक्मरानी कर रही थी। देन कम्स द जॉर्ज वन जो 1714 से लेकर 27 तक जाता है। एंड देन कम्स द जॉर्ज टू who remains from 1727 to 60. So this was a little about the Augustan age. Now coming towards the most important facts which influence the literature of this period are: number one, Scotland was annexed to England। स्कॉटलैंड को मिलाया गया था इंग्लैंड के साथ, ठीक है। एंड देन द जेकोबाइट राइजिंग कंटिन्यूड। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इट इज स्टिल इज कंटिन्यू। एंड देन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड वाज फॉर्म्ड। इंग्लैंड में फर्स्ट कैबिनेट बनाई गई थी। द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द डेली कोरंट, ठीक है, ये भी इंग्लिश पेपर जो है, डेली न्यूज़पेपर जो है ना, शाया की गई। अपीयर्ड इन लंदन इन 1702। The number of the coffee houses, pubs, clubs were multiplied, and people learned the habit of living together. The other clubs of this period were Kit Kat Club and the Spectators Club. Now, coming towards the major writers of this period and their major works. सबसे पहले आता है डेनियल डेफो, who started in 1659 to 1731. He remained from this Spain, and he wrote Robinson's Crusoe. That was a novel, Robinson Crusoe. And then comes the Jonathan Swift. Jonathan Swift जो है वो लिखता है The Battle of the Books, A Tale of Tub, Gulliver's Travel। उसके बाद है जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन जो है 1672 से लेकर 1719 तक लिखते हैं। और सर रिचर्ड स्टील जो कि 1672 से लेकर 1729 तक लिखते हैं। द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर इन्होंने लिखा। और एडिसन रोट 274 आउट ऑफ टोटल 555 essays published in them, and स्टील रोट द रेस्ट। मतलब इन्होंने 274 लिखे थे 555 एसेज में से। एडिसन ने लिखे थे 274, बाकी जो थे वो स्टील ने लिखे थे, रिचर्ड स्टील ने। अच्छा, अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो इसका जो मतलब पीरियड शुरू होता है 1688 से 1744 तक वो रहते हैं। और उन्होंने लिखा द रेप ऑफ द लॉक 1712 में, और डनशियाड लिखा था 1728 में। एपिस्टल टू द डॉक्टर आर्बथनॉट 1735 में लिखा। एंड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा 1711 में। फिर आते हैं सैमुअल रिचर्डसन जो कि 1689 से लेकर 1761 तक होते हैं। इन्होंने लिखा पामिला और वर्चू रिवार्डेड, द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। पामिला इन्होंने लिखा था, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल था वो ऑफिशियली। उसके बाद हेनरी फील्डिंग आते हैं जिन्होंने लिखा था जोसेफ एंड्रयूज इन्होंने लिखा था, एक नॉवेल था ये भी। अच्छा, उसके बाद मेन लिटरेरी फीचर्स पर आते हैं। न्यू क्लासिकल स्पिरिट कंटिन्यूज
इसमें न्यू क्लासिकल स्पिरिट जो है वो कंटिन्यू रहता है। न्यू क्लासिकल क्यों? क्योंकि इमिटेशन थी बहुत ज़्यादा। सीडो क्लासिकल भी इसे कहा जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। पोइट्री बिकम्स अ विजुअल एज वेल एज अ वर्बल आर्ट फॉलोइंग होरेसिस थ्योरी एज एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि पोइट्री जो है वो मतलब विजुअल के तौर पे भी और ज़ुबानी तौर पर भी, यानी विजुअल जो दिखाई दे एंड वर्बल जो ज़ुबानी हो, दोनों के तौर पे पर इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे हॉरेस जो था वो पेंटिंग मतलब जो है ना में शो करता था, शो पोइट्री में भी इसी तरीके से वो फीलिंग्स और इमोशंस को मतलब जो है ना एक्सप्रेस करते थे अपने इस पोइट्री के अंदाज में। प्रिसाइज, फॉर्मल एंड एलिगेंट बिकम्स द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ द राइटिंग। इन्होंने स्टाइल जो है ये रख दिया था कि बहुत ही प्रिसाइज हो, फॉर्मल हो, खूबसूरत हो, मतलब शॉर्ट भले ही हो और उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग हो, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्शन हो, मतलब जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत बड़ी डीप मीनिंग हो उसकी। उसके बाद मॉडरेशन, रियलिज्म एंड रेशनलिज्म बिकम द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। उसमें मॉडरेशन लिखी मतलब दी गई और रियलिस्टिक चीज़ों पर लिखा जाता था। रेशनलिज्म यानी रीज़न, एज ऑफ रीज़न क्यों कैसे कहा जाता है, तो इसमें एज ऑफ रीज़न था, साइंटिफिक एज थी, ये क्वेश्चंस किए जा रहे थे। एंड द रेगुलर पैरामीटर कपलेट and blank verse are the developed to the possible perfections। अच्छा, अब ये पेंटामीटर जो कपलेट इस्तेमाल कर रहे थे और ब्लैंक वर्स जो इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें जो भी परफेक्शंस की जा सकती थी उन्होंने उनको सही किया, परफेक्ट बनाया। लिरिक पोइट्री लूजेस डोमिनेंस। अब यहाँ पर लिरिक पोइट्री को जो है ना डोमिनेंसी नहीं मिलती, वो पीछे मतलब बैक साइड पर बैकवर्ड चली जाती है। एंड देन द सेटारिकल वर्स कंटिन्यूज। सेटारिकल बहुत ज़्यादा काम लिखे जाते हैं यहाँ पर इस एज में। सेटारिकल प्रोज अपीयर्स, it blends fact and fiction in a new form such as the biographies, travel logs, political allegories and the romantic tales। ये सारे सेटारिकल प्रोज मतलब जो ना आते हैं और उसमें इसी तरीके से बायोग्राफीज, ट्रेवल लॉग्स, पॉलिटिकल एलेगरीज बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं उस दौर पे। नॉवेल्स एंड द जर्नलिज्म बिगन। जर्नलिज्म को स्टार्ट किया जाता है, नॉवेल्स को मतलब जो है ना लिखना शुरू होता है इस एज के दौरान। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट कंटिन्यूज। जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो एंशियंट टेक्स्ट थे, उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था, ग्रीक में से इंग्लिश में या लैटिन में से इंग्लिश में किया जा रहा था। विट और इन्वेंटिवनेस एंड एप्टनेस of descriptive images और मेटाफर्स बिकम मेजर लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी थी? विट थी यानी जहानत थी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इमेजेस थी जो क्लियर कट जो मैसेज देती हों और बहुत ही जहानत भरा उसमें मैसेज होता था, और ये लिटरेरी डिवाइस वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी। मेटाफर भी अगर थे तो उसको वो इस तरीके से कर रहे थे जो कि रीज़नेबल हो और वैलिड हो। लिटरेचर मिरर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। एंड लिटरेचर में तकरीबन पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जा रही थी, लोगों को बताया जा रहा था पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में। एंड अर्बन कल्चर ओवर पावर्स द लिटरेचर। अर्बन कल्चर जो था वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी हासिल कर लेता है, डोमिनेंट रहता है, और जो रूरल एरियाज़ हैं वो इतना, या रूरल लाइफ जो है वो इतना डोमिनेंट नहीं होती है।